गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन पर, जो कि हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन, और इसे एचबी से प्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग हीमोग्लोबिन जानने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे, कुछ नॉर्मल टॉपिक देखेंगे, कुछ नॉर्मल वर्ड देखेंगे। उसके बाद हम लोग हीमोग्लोबिन पे जाएंगे, क्योंकि उस वर्ड का मीनिंग यदि हम लोगों को नहीं पता है तो हीमोग्लोबिन को समझना थोड़ा कठिन लगेगा। तो इसलिए हम जीरो लेवल से बिल्कुल डीप तक हीमोग्लोबिन को समझाएंगे। तो हीमोग्लोबिन समझने से पहले हम कुछ वर्ड बताना चाहते हैं। उस वर्ड को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है। तो कुछ वर्ड जैसे लैटिन वर्ड आते हैं, ग्रीक वर्ड आते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम पहचाने, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो है कुछ वर्ड जैसे हम लोग लेते हैं लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड। तो सबसे पहले इन दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। जैसे एक वर्ड है वायरस। वायरस एक वर्ड है, और एक वर्ड है आप यहाँ पर ले लीजिए बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, यदि हम आप लोगों से पूछें कि वायरस कौन सा वर्ड है और बैक्टीरियोलॉजी कौन सा वर्ड है, तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अब आप लोग दुनिया का चाहे जो वर्ड आ जाएगा आसानी से बता सकते हैं वो ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है। ग्रीक वर्ड को आसानी से पहचान लेते हैं क्योंकि इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। इसको ब्रेक करके इसका अलग अलग मीनिंग होगी। ब्रेक होगा 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट में, और हर पार्ट का जो अर्थ होगा अलग अलग होगा, और फाइनली हमें मेन जो वर्ड है उसका हमें मीनिंग मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं ये ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड है क्या। जो हमारा साइंस डेवलप हुआ था लिखित रूप से, तो सबसे पहले लैटिन और ग्रीक के क्षेत्र में ही डेवलप हुआ। उसी के वजह से जितने भी ये शब्द हम लोगों के मेडिकल टर्म में शब्द आते हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीक या लैटिन वर्ड में मिलते हैं। बट इसका रियल इंग्लिश में मीनिंग कुछ और होता है। तो इसीलिए ग्रीक वर्ड को हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसका मीनिंग समझने के लिए ये लैटिन और ग्रीक दोनों यूज किए हैं, लेकिन दोनों का डिफ्रेंशिएट यहाँ करेंगे और ये जान लेंगे कौन सा लैटिन है कौन सा ग्रीक है। इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद तब हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक हीमोग्लोबिन पे। ओके, तो ये देखिए ग्रीक वर्ड जैसे बैक्टीरियोलॉजी है, बैक्टीरिया को अलग तोड़ सकते हैं, लॉजी को अलग। मतलब कि बैक्टीरिया की स्टडी, लॉजी मतलब होता है स्टडी, बैक्टीरिया मतलब मीन्स दैट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्टडी करना है क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। और लैटिन वर्ड वायरस है, वायरस को हम तोड़ नहीं सकते। वायरस का मीनिंग एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा। वायरस है तो इसका वर्ड मीनिंग वायरस है। ये नहीं है कि इसको आउट ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हो गया हमारा वर्ड जानने का तरीका हो गया। अब कहीं भी पूरे मेडिकल टर्म में चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पर जो भी टर्म आएगा लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड, इन दोनों में हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और उसका मीनिंग हम लोग जान जाएंगे। यदि कोई पूछे कि ये कौन सा वर्ड है, लैटिन है या फिर ग्रीक है, तो हम लोग इस तरह से जान लेंगे कौन सा लैटिन है और कौन सा ग्रीक है। अब हम लोग हीमोग्लोबिन जानने से पहले ये जानेंगे कि आखिर हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है, और पाया जाता है तो क्यों पाया जाता है और कितना इसका रेंज होता है। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है। तो हमारे शरीर में ब्लड 3 प्रकार के सेल से बना होता है। नॉर्मल मेल के शरीर में ब्लड जो होता है 4.5 से 5.5 मिलियंस
क्यूबिक पर एमएम होता है। ओके, इतना लगभग एक मेल में, एक हेल्दी मेल में इसका रेंज 4.5 से 5.5 मिलियन के आसपास होता है। तो ब्लड जो है 3 प्रकार के सेल से बने हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में जब ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की। क्यों? क्योंकि हमें ये जानना है हीमोग्लोबिन क्या है और कहाँ पाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले ब्लड जाने। ब्लड में 3 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया कि थ्रोम्बोसाइट क्यों कहते हैं। अब हम आप लोगों से पूछे थ्रोम्बोसाइट कौन सा वर्ड है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं ये ग्रीक वर्ड है, क्योंकि थ्रोम्बो और साइट को अलग अलग तोड़ा जा सकता है। उसी तरह ल्यूकोसाइट को भी अलग अलग तोड़ा जा सकता है, इसलिए ये भी कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। सेम एज सेम इरिथ्रोसाइट को भी आसानी से ब्रेक डाउन किया जा सकता है, ये भी आसानी से हम लोग पहचान लेंगे कि ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट करते हैं। अब जो है हम लोग इरिथ्रोसाइट को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इरिथ्रोसाइट मतलब क्या होता है। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट जो है इरिथ्रोज वर्ड से आया है, ये ग्रीक वर्ड होता है इरिथ्रोज। इरिथ्रोज, इरिथ्रोज का मतलब होता है रेड, लाल कलर। ये जो है ग्रीक वर्ड से आया है, इसका मीनिंग है रेड कलर। और साइटोज का मतलब होता है सेल। कहीं भी साइट वर्ड आ जाए तो आप लोग तुरंत जान जाइएगा कि सेल की बात हो रही है। मतलब कि साइटोज मीनिंग हो गया सेल, और इरिथ्रोज मतलब रेड, यानी कि जहाँ पर भी रेड सेल मिले उसको इरिथ्रोसाइट कहेंगे। मतलब कि आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल। तो अब हम बात करेंगे नॉर्मल रेंज के बारे में। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज मेल में जो होता है 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल में जो होता है 13 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर का हम लोग रेफरेंस देख लेते हैं। मीनिंग क्या होता है डेसीलीटर का। डेसीलीटर मीन डेट 1/10। जहाँ पर डेसीलीटर आ जाए या तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम लोग जो है 10 से 1/10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और कितने का करेंगे, 1 लीटर का। 1 लीटर को यदि हम ml में चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाता है 1000। ओके, ये जो है 0 से हट जाएगा, बचा 100। मतलब 100 ग्राम पर, सॉरी थोड़ा सा, 100 ml में लगभग 14.5 ग्राम जो होता है हीमोग्लोबिन। एवरेज 100 ml में 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे कि मेल में 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर है, यहाँ हम बोल सकते हैं 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml में पाया जाता है। इसको हम अगले लेक्चर में पूरे डिटेल से समझाएंगे कि कितना रेंज से ऊपर होता है तो हमारे शरीर में, हमारे शरीर का रेफरेंस में क्या कमी आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, और क्या क्या डिफेक्ट हो जाता है या क्या क्या डिफिशियंसी हो जाती है। इन सब के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं आरबीसी के बारे में। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट को हम लोग जब साइड से देखेंगे तो उसका व्यू कुछ कॉइन की तरह आएगा, और बीच में जो है हीमोग्लोबिन, इसके बीच में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये आरबीसी के ऊपर ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है हमारे ब्लड में। हम अभी तक इतना रेफरेंस इसलिए पढ़े कि हम जान सके कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में कहाँ होता है। तो ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर, मतलब आरबीसी के ऊपर जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, तो वह होता है आरबीसी के ऊपर। किस में होता है, हमारे ब्लड में। और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका इंट्रो क्या है, इसकी डिफिशियंसी क्या है, और
इसका सिंथेसिस कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। जो कि आरबीसी पढ़ रहे हैं तो आरबीसी की नॉर्मल साइज हम लोग देख लेते हैं। इसकी जो विड्थ होती है आरबीसी की 2 माइक्रोमीटर होती है और जो लेंथ होता है 7.2 माइक्रोमीटर होता है। और ये जो है हम लोगों का साइड व्यू है, ये जो है अपर व्यू है। इसके ऊपर से हम लोग देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन कहाँ पर स्टोर है। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।